नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन मंच पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस, देखते हैं किस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इस पर करते रहिए। देखते हैं करंट अफेयर्स के वर्तमान के क्वेश्चंस। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने गुलबर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स पहले तो होते क्या है? खेलो इंडिया गेम्स के बारे में आपको बता दूं, ये खेलो इंडिया गेम्स जो शुरू किए हुए थे, खेलो इंडिया गेम्स आपके शुरू हुए थे 2018 में और पहले खेलो इंडिया गेम्स हुए थे आपके दिल्ली में। इन खेलो इंडिया गेम्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो है खेलों के लिए खेलों के लिए मजबूत नींव तैयार करना और खेल संस्कृति का विकास करना। तो इसके अंदर खेलो इंडिया गेम्स का मेन उद्देश्य था जो 17 साल तक के बच्चे हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में कुछ जानते हैं या किस में हैं तो वो खेलो इंडिया गेम्स से जुड़ सकते हैं। तो खेलो इंडिया गेम्स शुरू किया गया था 2018 में। पहले खेलो इंडिया गेम्स जो हुए थे आपके दिल्ली के अंदर। अब इसमें पूछा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो ये था जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, और इसका आयोजन भी जम्मू एंड कश्मीर में ही हुआ था। तो याद रखना ये कौन से वाले हैं आपके 2020 के विंटर खेलो इंडिया गेम्स 2020 के। और अगर आपसे पूछे आपके खेलो इंडिया गेम्स समर वाले तो ये ध्यान रखना ये हुए थे आपके गुवाहाटी असम में। 2020 के कहाँ हुए थे? असम गुवाहाटी में। और अगर 2021 के पूछे 2021 के कहाँ होने वाले हैं? ये हैं हरियाणा। वैसे तो फरवरी मार्च में होते हैं बट अभी कोविड की वजह से इसमें थोड़ा सा डिले चल रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट्री मैसेज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं के.एन. भंडारी राजस्थान के रहने वाले हैं। आप देख सकते हो इनकी ये पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, पुस्तक एजुकेशन एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स ऑफ, ठीक है, इसके बारे में पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने बुक लिखी है। तो इसमें केवल आपको बुक का नाम और किसने लिखी है वो आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट्री मैसेज इन राजस्थान, बाकी इस बुक में ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया है? हाल ही में काफ़ी फेमस भी हुई थी एथलीट, आपको याद हो 2018-19 की बात है। इनका नाम है हिमा दास, नाम ध्यान रखिएगा इनका, हिमा दास ने क्या करा था? ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने 400 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता था दौड़ के अंदर, ठीक है। 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। लगभग इनका 51.55 सेकंड के आसपास का रिकॉर्ड था। तो ये ध्यान रखिएगा हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, हिमा दास, राइट। और इनको किसने बनाया है? अभी असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। याद रखिएगा असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और जैसे कि दूती चंद की बात करें, ये भी एक आपकी रनर है। ये भी क्या है? एक रनर। और हिमा दास भी आपकी क्या है? एक रनर है, राइट। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। हिमा दास जिसको डीएसपी नियुक्त किया गया है, कहाँ असम के अंदर, और असम के मुख्यमंत्री ने इनको डीएसपी नियुक्त किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने। और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14th अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 14, देखिए इस क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान रखिएगा जो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव है कौन से नंबर का है? ये 14 नंबर का है, ठीक है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव। कभी कभी क्या हो जाता है एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चंस के इतने आंसर बना दे सकता है, क्वेश्चंस को घुमा सकता है वो, जिससे कि क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान रखिएगा 14 अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ था ढाका में। तो ये आप देख भी रहे जैसे कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, तो ये कहाँ हुआ था? ढाका के अंदर।
इस साल काफ़ी फेमस भी रहा है, क्योंकि आपको याद हो एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है इंडिया में, IFFI। इसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। IIFI जो हर साल होता है, इसका एक स्थायी स्थान है गोवा। और इस साल जो हुआ था ये, इस साल जो इसका फोकस देश था, फोकस देश मतलब जिस पे को खास में शामिल किया गया था, वो देश भी आपका कौन सा था? बांग्लादेश। वो देश भी था इसके अंदर, कौन सा? बांग्लादेश। तो याद रखिएगा 14 नवंबर का अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया था? ढाका के अंदर। बाकी के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि बीजिंग का पड़ता है आपका, बीजिंग आता है चाइना के अंदर। और चाइना की जो मुद्रा है, चाइना की मुद्रा याद रखिएगा युवान चाइना की मुद्रा है। और एक और मुद्रा है जिसको रनमिनबी भी कहा जाता है, राइट। कोलंबो कहाँ पड़ता है? कोलंबो पड़ता है आपका श्रीलंका के अंदर, और कोलंबो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है। कोलंबो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है। काबुल का पड़ता है आपका, काबुल पड़ता है अफगानिस्तान में। याद रखिएगा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, आर्थिक राजधानी, और प्रशासनिक राजधानी पूछे तो श्री जयवर्धनेपुर, और करेंसी यहाँ की रुपए, श्रीलंकन रुपया। और बीजिंग क्या है? चाइना का शहर है, और चाइना की राजधानी बीजिंग। और युवान याद रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए घुमा भी देता है, कभी कभी चाइना की राजधानी वो शंघाई पूछ लेता है। शंघाई चाइना की राजधानी नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना, याद रखिएगा क्वेश्चन को, हर घर पानी हर घर सफाई योजना शुरू करी है? हर घर पानी, इसका उद्देश्य आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा, सरकार का उद्देश्य हर घर में पानी पहुंचाना है और हर घर में सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, इसको शुरू करा है किसने? पंजाब ने। पंजाब के एक जो मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर। याद रखिएगा हर घर पानी हर घर सफाई योजना, इसको मिशन भी बोल सकते हो या आप इसको योजना भी बोल सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो याद रखिए किसने शुरू करा है? ये शुरू करा है पंजाब ने। तो ये शुरू किया किसने? पंजाब ने, हर घर पानी हर घर सफाई योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीधर वेम्बू किस संगठन के संस्थापक को, मतलब किस संगठन के संस्थापक हैं ये? किस संगठन के संस्थापक, इसका मतलब समझिएगा आप लोग, किस संगठन के संस्थापक हैं को नए पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, इसको इंग्लिश में जाना जाता है NSAB के नाम से, बोल सकते हो आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी, कहीं कहीं एडवाइजरी मिलेगा, एडवाइजरी बोर्ड। याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। तो कौन है? इनकी जो कंपनी है, इनमें पूछा गया कौन से संगठन के संस्थापक, कौन सी कंपनी के ये संस्थापक है? तो इनकी कंपनी का नाम है जोहो। याद रखिएगा जोहो के ये फाउंडर और CEO हैं जोहो के अंदर, राइट। और किसका बनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का इनको नियुक्त किया गया है, कि पुनर्गठित बोर्ड के अंदर इनको शामिल किया गया है। जोहो एक ऑनलाइन कंपनी है इनकी, जिसके ये फाउंडर हैं जोहो के, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? किस भारतीय महिला को? तो इसमें ध्यान रखिएगा भव्या लाल को नासा का कार्यकारी नियुक्त किया गया है। नासा ध्यान रखना, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जानते हैं, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी हैं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में काफ़ी फेमस हो रहा था क्योंकि इसका एक चंद्र मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस एक चंद्र मिशन है जिसपे ये काम कर रहा है, पहली बार चंद्रमा पर व्यक्तियों को भेजने के लिए इसमें ये मिशन ये बना रहा है, इस मिशन पर काम कर रहा है आर्टेमिस, याद रखिएगा नासा। किसको बनाया गया है? भव्या लाल को, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में रक्षा सामग्री और उपकरण की खरीद के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस देश का नाम ध्यान रखिएगा, फिलीपींस। इस देश का नाम है फिलीपींस। ये फिलीपींस के प्रधानमंत्री, फिलीपींस की राजधानी क्या थी? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला, करेंसी है पेसो। और मलेशिया की राजधानी याद रखिएगा कुआलालंपुर, करेंसी है इसकी रिंगिट, याद रखिएगा। अगर करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके ऑप्शन में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, याद रखिएगा। ताइवान की राजधानी ताइवान की है ताइपे, करेंसी है इसकी डॉलर, ताइवान डॉलर। उसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की जकार्ता, राइट, याद रखिएगा जकार्ता। और इंडोनेशियन रुपए है, यहाँ पे चलती है इंडोनेशियन रुपए है, यहाँ की जो मुद्रा है। तो ध्यान रखिए ना, हाल ही में रक्षा सामग्री और उपकरण की खरीद के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने करे हैं? फिलीपींस ने। फिलीपींस काफ़ी फेमस कंट्री भी और मनीला फेमस भी है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे? मनीला के अंदर। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, राइट, याद रखिएगा। और इसकी करेंसी मुद्रा है पैसो। और ये भारत ने समझौता किसके साथ किया है? फिलीपींस के साथ किया है, राइट। अलग क्वेश्चन देखते हैं। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, याद रखिएगा एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। तो इसको क्या नाम से जानता है? अपराका व नाबार्ड के क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक 2021 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका 2021 का उद्घाटन किसने किया था? याद रखिएगा 2021 का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इसका उद्घाटन किया था, राइट। इसमें ध्यान रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, इसका उद्घाटन करा था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इसका राइट ध्यान रखिए गजेंद्र सिंह शेखावत कौन से हैं आपके? ये आपके हैं जल शक्ति मंत्री, राइट। और जो है नरेंद्र सिंह तोमर हैं आपके कृषि मंत्री, ये हैं आपके कृषि मंत्री। वेंकैया नायडू हैं उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। पीयूष गोयल हैं आपके वाणिज्य मंत्री, याद रखिएगा वाणिज्य मंत्री, ठीक है। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन अपराका व नाबार्ड के क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक 2021 में किसने की थी? तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन से आपके? कृषि मंत्री, याद रखिएगा। गजेंद्र सिंह वो क्या आपके? जल शक्ति मंत्री, वो है आपके जल शक्ति मंत्री, राइट। अगला देखते हैं। चैंपियंस एंड वेटरसन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? चैंपियंस एंड वेटरसन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? एमसी मैरीकॉम को ध्यान रखिएगा। बॉक्सर है ये, इसने भारत का नाम रोशन भी करा है और ये बॉक्सिंग के लिए जानी जाती हैं। एमसी मैरीकॉम, इन्होंने विश्व स्तर पे लगभग 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका बताया गया है किसको? एमसी मैरीकॉम को। बाकी जो हैं ये भी सारे आपकी कौन सी हैं? बॉक्सर है, मंजू रानी, पिंकी रानी, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष बनाया गया है एमसी मैरीकॉम को। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शंस के बारे में भी बताया गया है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिए ताकि आपको करंट सामग्री समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।